Lesson 3, The Selfish Giant. To celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. बच्चों की वापसी को सेलिब्रेट करने के लिए वृक्षों ने अपने आप को पक्षियों और फूलों से ढक लिया, कवर कर लिया। मीन्स वृक्षों पर बहुत सारे पक्षी आ गए और फूल आ गए। The giant was delighted to see his friends back. जायंट अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को वापस देखकर बड़ा खुश था। Especially a little boy whom he loved dearly. खासकर एक छोटे लड़के को जिसे कि वह बहुत ज्यादा प्यार करता था। The little boy soon disappeared only to return much later. The little boy soon disappeared. छोटा बच्चा, छोटा लड़का जल्दी ही अदृश्य हो गया। Only to return much later. देर से लौटने के लिए। He saw a most wonderful sight. उसने एक अद्भुत नजारा देखा। किसने? जायंट ने। क्या देखा? Through a little hole in the wall, the children had crept in. दीवार में एक छोटे से छेद में से सभी बच्चे अंदर जा रहे थे, गार्डन में जा रहे थे। And they were sitting in the branches of the trees. और वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे थे। In every tree that he could see, there was a little child. प्रत्येक वृक्ष पर वह देख सकता था कि एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। And the trees were so glad to have the children back again. और वृक्ष जो थे वो बच्चों को वापस अपने पास देखकर बड़े खुश थे। Glad means happy, खुश। That they had covered themselves with blossoms. वे वृक्ष जो थे इतने खुश थे कि उन्होंने अपने आप को फूलों से ढक लिया। And were waving their arms gently above the children's heads. और वे अपनी बाजुओं को, वृक्षों की बाजुएं कौन सी होती हैं? उनकी शाखाएं। और वे अपनी बाजुओं को बड़े आराम से बच्चों के सिर के ऊपर हिला रहे थे। The birds were flying about and twittering with delight. पक्षी उड़ रहे थे और बड़े खुशी खुशी चहचहा रहे थे। And the flowers were looking up through the green grass and laughing. और फूल घास में से मुस्कुरा रहे थे, दिखाई दे रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। It was a lovely scene. यह एक बड़ा प्यारा दृश्य था। Only in one corner it was still winter. केवल एक कॉर्नर में अभी भी विंटर का मौसम था, सर्दी का मौसम था। It was the farthest corner of the garden. यह गार्डन का सबसे दूर वाला कोना था। farthest का मतलब सबसे दूर, कॉर्नर कोना। And in it, और इसमें was standing a little boy. एक छोटा लड़का खड़ा था। He was so small. वह इतना छोटा था that he could not reach up to the branches of the tree. कि वह वृक्ष की शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता था। And he was wandering all round it. और वह इसके चारों ओर घूम रहा था। Crying bitterly, जोर जोर से रोता हुआ। Crying bitterly means जोर जोर से रोता हुआ। The poor tree was still covered with frost and snow. और बेचारा वृक्ष जो था वो अभी भी बर्फ और पाले से ढका हुआ था। And the north wind was blowing. North wind बह रही थी and roaring above it. और इस पर दहाड़ रही थी, मीन्स जोर जोर से आवाजें कर रही थी। Climb up little boy, छोटे बच्चे climb up हो जाओ, मीन्स ऊपर आ जाओ। Said the tree, ट्री ने कहा। And it bent its branches down as low as it could. और इसने अपनी शाखाओं को नीचे कर लिया जितना कि वह कर सकता था। बेंट का मतलब झुका लिया, नीचे कर लिया। ब्रांचेस शाखाएं, मतलब वृक्ष ने अपनी शाखाओं को जितना नीचे कर सकता था इतना नीचे कर लिया। बट द बॉय वाज टू टीनी, लेकिन लड़का बहुत ज्यादा छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। और जायंट का हार्ट जो था वो पिघल गया। मेल्टेड मीन्स पिघल गया, जैसे ही उसने बाहर देखा। पिघल गया का मतलब क्या है? कि जायंट को उस बच्चे पर प्यार आ गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ। ही सेड, उसने कहा। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मुझे पता चल गया है कि
बसंत ऋतु यहाँ क्यों नहीं आया? I will put that poor little boy on the top of the tree. मैं उस छोटे लड़के को ट्री के टॉप पर बिठाऊंगा. And then I will knock down the wall. और तब मैं उस दीवार को तोड़ दूंगा. Knock down means तोड़ना. And my garden shall be the children's playground. और मेरा गार्डन बच्चों का प्लेग्राउंड क्या होता है? खेलने का मैदान. बच्चों का खेलने का मैदान बन जाएगा फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए. He was really very sorry for what he had done. जो उसने किया था वास्तव में उस बात के लिए उसे बड़ा खेद था, पश्चाताप था. So he crept downstairs. इसलिए वह सीढ़ियों से नीचे आया. And opened the front door quite softly. और बड़े आराम से फ्रंट डोर को, सामने वाले दरवाजे को खोला. And went out into the garden. और गार्डन में चला गया, बाग में चला गया. But when the children saw him, लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा, they were so frightened. वे इतने डर गए थे. Frightened means डर गए थे. That they all ran away. कि वे सब भाग गए. And the garden became winter again. और गार्डन में फिर से विंटर आ गया, फिर से सर्दी का मौसम आ गया. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन. केवल वह छोटा लड़का वहां से नहीं भागा. फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स. क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इतनी भर गई थी. दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग. कि उसने जायंट को, राक्षस को आते हुए नहीं देखा. एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स. और जायंट बिना दिखाई दिए चुपके से पीछे से आया, उस लड़के के पीछे से चुपके से आया और उसे अपने हाथों में ले लिया. बड़े आराम से उसे अपने हाथों में ले लिया. एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री. और उसे वृक्ष पर बिठा दिया. एंड द ट्री broke at once into blossom. और वृक्ष पर फूल खिल आए. एंड द बर्ड्स केम. पक्षी आ गए. एंड sang on it. और गाने लगे. एंड द लिटिल बॉय stretched out his two arms. छोटे लड़के ने अपनी दोनों बाजुएं फैलाई. एंड flung them round the giant's neck. और जायंट की गर्दन के चारों ओर डाल दी. एंड kissed him. और उसे चूम लिया, किस कर लिया. एंड द अदर चिल्ड्रन. और जो बाकी बच्चे थे, देन दे सा. जब उन्होंने ये देखा, दैट द जायंट वॉज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर. कि जायंट अब और ज्यादा विक्ड नहीं था, दुष्ट नहीं था. विक्ड मीन्स दुष्ट, बुरा नहीं था. केम रनिंग. वे भी भाग कर आ गए. बैक. वापिस भाग कर आ गए. एंड विद देम केम द स्प्रिंग. और उनके साथ बसंत का मौसम भी आ गया, बसंत ऋतु भी आ गई. इट इज योर गार्डन नाउ. अब यह तुम्हारा बाग है. लिटिल चिल्ड्रन. छोटे बच्चों. सेड द जायंट. जायंट ने कहा. एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स. उसने एक बड़ा कुल्हाड़ा लिया. एंड नॉक डाउन द वॉल. और दीवार को गिरा दिया. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock. और जब लोग 12 बजे मार्केट जा रहे थे, दे फाउंड. उन्होंने देखा, द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन. कि राक्षस जो था वो बच्चों के साथ खेल रहा था. इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन. सबसे सुंदर बाग में. दे हैड एवर सीन. जो उन्होंने देखा था. ऑल डे लॉन्ग. सारा दिन. दे प्लेड. वे खेलते थे. एंड इन द इवनिंग. और शाम को. दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय. वे जायंट को अलविदा कहने जाते थे. बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन. लेकिन वह तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है. कंपेनियन क्या होता है? साथी, फ्रेंड लगा लो. ही सेड. वह बोला. कौन बोला? जायंट ने पूछा उनसे, बच्चों से, कि वह तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है. द बॉय आई पुट इनटू द ट्री. वह लड़का जिसको मैंने ट्री पर बिठाया था, वृक्ष पर बिठाया था. द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट. जायंट उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था. बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. क्योंकि उसने उसको किस किया था. वी डू नॉट नो. हम नहीं जानते. आंसर द चिल्ड्रन. तो बच्चों ने आंसर दिया कि हम नहीं जानते. ही हैज गॉन अवे. वह चला गया है. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो. तुम उसे ये अवश्य कहना कि वह कल अवश्य आए.
बाग में वह कल जरूर आए। सेड द जायंट, जायंट ने कहा। बट द चिल्ड्रन सेड, लेकिन बच्चों ने कहा, दैट दे डिड नॉट नो, कि वे नहीं जानते, वेयर ही लिव्ड, कि वह कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने उसको पहले कभी नहीं देखा है। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और जायंट जो था वो बड़ा उदास हो गया। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर बाद, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल में छुट्टी होती थी, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आते, एंड प्लेड विद द जायंट, और जायंट के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again, लेकिन वह छोटा लड़का जिसको जायंट सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसको दोबारा उसने कभी नहीं देखा। The giant was very kind to all the children, जायंट सभी बच्चों के प्रति बड़ा काइंड था, बड़ा दयालु था। Yet he longed for his little friend, फिर भी उसे अपने उस छोटे मित्र के बारे में बहुत इच्छा थी। लॉन्ग मीन्स इच्छा थी, मतलब उससे मिलना चाहता था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और वह अक्सर उसकी बात करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसे कितना चाहता हूँ। ही यूज्ड टू से, वह कहा करता था। किसको कहा करता था? और बच्चों को। Years went by, वर्षों बीत गए। एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, और जायंट बूढ़ा हो गया और कमजोर हो गया। फीबल मीन्स वीक, कमजोर। He could not play about anymore, अब वह और ज्यादा नहीं खेल सकता था। So he sat in a huge armchair, इसलिए वह एक बड़ी आराम कुर्सी में बैठ जाता। ह्यूज का मतलब बड़ी, आर्मचेयर आराम कुर्सी, आराम कुर्सी में बैठ जाता। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, बच्चों को उनकी गेम्स खेलते हुए देखता और अपने गार्डन को एडमायर करता। एडमायर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं। ही सेड, वह कहता था। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, एक विंटर मॉर्निंग को, सर्दी की सुबह को, उसने अपनी विंडो से बाहर देखा। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वह कपड़े बदल रहा था, कपड़े डाल रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वह विंटर से, सर्दी से हेट नहीं कर रहा था। फॉर ही न्यू, क्योंकि वह जानता था, दैट इट वॉज नियरली द स्प्रिंग एस्लीप, कि बसंत ऋतु केवल सोया है। मीन्स विंटर आया है तो इसके बाद बसंत भी जरूर आएगा। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फ्लावर्स जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर, अचानक उसने अपनी आंखों को रब किया। रब करना का मतलब मसला। एंड लुक्ड, और बार बार देखने लगा। इट सर्टेनली वाज ए मार्वेलस साइट, यह वास्तव में एक अद्भुत नजारा था। मार्वेलस क्या होता है? अद्भुत, वंडरफुल। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के सबसे दूर वाले कोने में, फारदेस्ट का मीनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सबसे दूर। गार्डन के सबसे दूर वाले कोने में वाज ए ट्री, एक वृक्ष था, क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, जो सफेद फूलों से ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, इसकी शाखाएं सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उनके साथ सिल्वरी फ्रूट लटके हुए थे। हंग मीन्स लटके हुए थे। एंड अंडरनीथ, और इसके नीचे, इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, वह छोटा लड़का खड़ा था जिसे कि जायंट प्यार करता था। डाउनस्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय, सीढ़ियों से नीचे आकर जायंट भागा बड़ी खुशी के साथ जायंट भागा। एंड आउट इनटू द गार्डन, कहाँ भागा? गार्डन की ओर। ही हैस्टन अक्रॉस द ग्रास, वह घास में से जल्दी जल्दी भागा। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के पास आया। एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जब वह उसके नजदीक आया, केम क्वाइट क्लोज मीन्स नजदीक आया। किसके नजदीक आया? उस लिटिल बॉय के, जिसे वह बहुत प्यार करता था।
तो उसने उसका चेहरा जो था वो गुस्से से लाल हो गया। ग्रीव रेड मीन्स लाल हो गया, विद एंगर गुस्से से। एंड ही सेड, और वह बोला, हु हैड डेयर्ड टू वाउंड दी, तुम्हें घाव देने की हिम्मत किसने की। ये उसकी भाषा में लिखा हुआ है। तो हैड का मतलब है यहाँ हैज, और डी का मतलब है यू। हु हैज डेयर्ड टू वाउंड यू, डी का मतलब यहाँ किससे है, यू से। तुम्हें चोट किसने पहुंचाई मीन्स तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की। For on the palms of the child's hands were the prints of toenails, क्योंकि बच्चे की हथेलियों पर, पांव की हथेलियों पर और दो नेल्स के मीन्स कीलों के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और 2 कीलों के निशान उसके पैरों पर थे। बच्चे की हाथों और पैरों पर 2-2 कील के निशान थे। तो उसको देखकर जायंट को गुस्सा आ गया और वो ये पूछ रहा है कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई है, तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की है। Who had dared to wound thee, तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की। डेयर्ड का मतलब हिम्मत की। Cried the giant, जायंट चिल्लाया। Tell me, मुझे बताओ, that I may take my big sword and slay him, मैं अपनी बड़ी तलवार निकालूंगा और उसको कत्ल कर दूंगा। स्ले का मीनिंग क्या होता है, मार देना, किसी को खत्म कर देना, किल कर देना। मैं अपनी बड़ी तलवार से उसका कत्ल कर दूंगा, मुझे बताओ कि तुम्हें चोट किसने पहुंचाई है। तो आंसर में बच्चा क्या कहता है, ने, नहीं। ने का मीनिंग क्या है, नो, नहीं। आंसर द चाइल्ड, चाइल्ड ने कहा। बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, लेकिन ये तो प्यार के निशान हैं, प्यार के घाव हैं। वाउंड्स मीन्स घाव। हु आर्ट दो, अब आर्ट दो का मीनिंग क्या है, आर यू, हु आर यू। अब जायंट जो है वो बड़ा हैरान हो जाता है और उस बच्चे से, उस लिटिल चाइल्ड से क्या पूछता है कि तुम कौन हो। सेड द जायंट, जायंट ने कहा। एंड स्टेन फेल ऑन हिम, और उस पर एक अद्भुत डर सा छा गया। स्टेन का मतलब अद्भुत, एव का मतलब डर। अद्भुत सा डर छा गया मीन्स जायंट जो था वो डर गया। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और उसने छोटे बच्चे के आगे घुटने टेक लिए। नेल्ट मीन्स घुटने टेक लिए, घुटने टेक कर बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, और बच्चा जो था वो जायंट पर मुस्कुराया। स्माइल मीन्स मुस्कुराया। एंड सेड टू हिम, और उससे बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया था। लेट का मतलब अनुमति देना, तुमने मुझे अपने बाग में एक बार खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, आज तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलोगे, मेरे बाग में चलोगे। कौन सा है उस छोटे बच्चे का बाग, विच इज पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है। पैराडाइज क्या होता है, स्वर्ग, हेवन। एंड वेन द चाइल्ड रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब उस दोपहर बाद बच्चे भागकर आए, दे फाउंड, तो उन्होंने क्या देखा, द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, ऑल कवर्ड विद व्हाइट ब्लॉसम, कि उस वृक्ष के नीचे जायंट मरा पड़ा था और सफेद फूलों से ढका हुआ था। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड पार्ट। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। बेटा इस स्टोरी का मोरल जो है वो है, हैप्पीनेस कम्स थ्रू ट्रू लव एंड सेल्फलेसनेस। मीन्स हमारा हार्ट जो है वो सच्चे तरीके से कब खुश होगा, जब हम निस्वार्थ होकर और दूसरों से सच्चा प्यार करेंगे तो हम अच्छे से खुश होंगे। मतलब दूसरों को दुख देकर या दूसरों सेल्फिश हो जाएंगे तो हमें सच्ची खुशी नहीं मिल सकती है। निस्वार्थता और ट्रू लव जो है वही सच्ची खुशी है। सो टुडेज क्लास इज ओवर।